अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम करती हूँ मैं आपको आज की इस इंटरेस्टिंग स्टोरी में। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलें शुरू करते हैं। 2 साल पहले की बात है। मैं कराची में अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो रहा था तो दोस्त को किराए का मकान ढूंढने का कहा। बड़ी कोशिश के बाद उसको मकान मिल गया जो 3 साल से बंद पड़ा था। घर साफ और अच्छा दिखाई दे रहा था और किराया भी कम होने की वजह से दोस्त ने बगैर कुछ पूछे घर ले ली। खैर हम जल्दी में थे कि घर मिले और हम बहावलपुर से कराची शिफ्ट हो जाएं। दोस्त ने खुशखबरी सुनाई कि आपका मकान मिल गया है, अब जल्दी से बहावलपुर से रवाना हो जाएं। मैंने कहा ठीक है, हम रवाना हो जाएंगे, सब्र तो करो। मैंने भी दोस्त से मज़ीद तफसील नहीं पूछी कि घर कैसा है, मोहल्ले वालों से इसके बारे में मालूमात ली वगैरह या नहीं। खैर हम 2 दिन बाद बहावलपुर से कराची रवाना हो गए थे। सुबह पहुंचकर दोस्त ने इस्तकबाल किया। थोड़ी देर दोस्त के घर आराम करने के बाद मैं और मेरा दोस्त घर देखने चले गए। वहां पहुंचकर जब देखा तो घर साफ़ सुथरा पड़ा था। मैंने सोचा कि शायद मालिक ने सफाई करवाई होगी। खैर हमने घर देखा और वापस दोस्त के साथ उसके घर आ गए और शाम को अपनी फैमिली समेत अपने घर में शिफ्ट हो गए। एक हफ्ता सुकून के साथ गुजर गया। फिर एक रात ऐसी आई जो हम सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकते। एक रात मेरी बेटी 11:30 बजे अकेली छत पर बैठी पढ़ रही थी। गर्मियों का मौसम था। मेरी बेटी मारिया वो अपनी पढ़ाई में गुम थी। इतने में एक बिल्ली नमूदार हुई और मेरी बेटी की किताब से गुजर कर गायब हो गई। मेरी बेटी थोड़ी डरी लेकिन फिर अपना वहम समझकर अपने आप पर काबू पा लिया। थोड़ी देर गुजरने के बाद मेरी बेटी क्या देखती है कि घर में खड़ा दरख्त पर किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। मारिया उठकर देखती है कि एक औरत और मर्द इस बच्चे को गले में रस्सी डालकर दरख्त पर लटकाए हुए हैं और बच्चा दर्द की वजह से चीख रहा होता है। मारिया जैसे ही नीचे सहन की तरफ जाती है तो वो गायब हो जाती। मारिया इस जगह खड़ी हो जाती है जहाँ बच्चे को लटकाया हुआ होता है। मारिया कुछ देर ठहरने के बाद पीछे जैसे ही मुड़ती है तो एक रोशनी नमूदार होती है और पलक झपकते ही गायब हो जाती है और एक जोरदार चीख मारिया को सुनाई देती है। मारिया डर जाती है। पीछे दरख्त की तरफ जब मुड़कर देखती है तो इसके बाद दरख्त पर कोई औरत अपने आप को फांसी पर लटकाए खड़ी होती है। खौफ की वजह से मारिया के मुंह से चीख नहीं निकल रही होती। इतने में 2 लोग पीछे से मारिया के बाजू को पकड़ते हैं और दरख्त के साथ ले जाते हैं। इन लोगों के मुंह से खून आ रहा होता है। इन 2 लोगों में से एक फांसी पर चढ़ी औरत को नीचे उतार देता है और रस्सी मारिया के गले में डालने लगता है। इतने में मारिया के मुंह से जोरदार चीख निकलती है जिससे मेरी और मेरी बीवी की आंख खुल जाती है और हम दोनों जल्दी से सहन की तरफ दौड़ते हैं। क्या देखते हैं कि मारिया के कपड़े फटे हुए हैं, दुपट्टा गायब है और मारिया जख्मी बेहोश पड़ी हुई है। मेरी बीवी और मैं दोनों बेटी के पास दौड़ कर जाते हैं। इसको उठाकर कमरे में ले जाते हैं। रात के 1 बजे दोस्त को कॉल करता हूँ तो वो कॉल उठा लेता है। इसको मैं जल्दी में घर आने को कहता हूँ। वो आधे घंटे बाद घर आता है। हम दोनों मारिया को अस्पताल ले जाते हैं। सुबह के वक्त मारिया को होश आता है लेकिन रात वाला वाक़ये की वजह से वो डरी होती है। इतने में डॉक्टर मुझे बाहर आने का कहता है। मैं बाहर चला जाता हूँ तो डॉक्टर साहब कहते हैं आपकी बेटी के साथ जो हादसा पेश आया है उसकी वजह से उसकी नज़र कम हो गई है। अब इसको दिखाई थोड़ा कम देगा, इसलिए इसका एहतियात रखिएगा। ये दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ, 1 महीने तक रोज़ाना इसको खिलाते रहिएगा। इसके बाद मारिया को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। ये वाक़या गुजरने के 1 दिन बाद हम वापस बहावलपुर आ जाते हैं। इस वाक़ये से मेरी बेटी को बहुत नुकसान हुआ लेकिन इसमें कसूरवार मैं किसी को ठहराऊँ, खुद को, दोस्त को या मालिक मकान को, जिसको सब पता होने के बावजूद भी हमें नहीं बताया। वजह सिर्फ चंद पैसों की खातिर इतना भी गिर सकता है कि किसी की जान को खतरे में डाला जाए। इस वाक़ये के होने के बाद हमें इस मोहल्ले वालों से पता चला कि एक फैमिली 3 साल कबल यहाँ
آئی تو ان کے ساتھ بھی ایسا واقعہ ہوا ہے جس میں ان کے 10 سالہ بچے کی موت واقع ہو گئی۔ اب میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں جس نے میری بیٹی کو محفوظ رکھا۔ تو ویورز، آپ کو میری آج کی سٹوری کیسی لگی یہ آپ لوگ مجھے لازمی بتائیے گا۔ میری کہانی کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور میری آئندہ آنے والی نیو سٹوری کا انتظار کیجیے گا۔